हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, शैवालों का वर्गीकरण, और इसमें आपने पढ़ा था F.E. फ्रिस्ट, जिनको फादर ऑफ एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने डिवीज़न एल्गी को 11 क्लास में डिवाइड किया था, जिसमें से हमने आपको बताया था कि हमें 3 क्लास पढ़ने हैं: क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी। ये 3 क्लास आपके सिलेबस में मेंशन है। तो आइए पहला क्लास के बारे में हम पढ़ते हैं, क्लोरोफाइसी। से ग्रीन एल्गी या हरित शैवाल के नाम से भी जानते हैं। ये शैवाल यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय होते हैं, या तो कॉलोनी बना करके रहते हैं, और या फिर ये तंतुमयी यानी कि फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस में हमने पहले ही बात कर ली है कि फिलामेंट का मतलब एक तंतु के रूप में इस प्रकार से आते चले जाएं, तो इनको हम कहेंगे फिलामेंट कहते हैं। तो या तो कॉलोनी में होंगे या फिर फिलामेंटस होंगे। इनमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाया जाता है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ध्यान रखिए कि जितने भी शैवाल हैं उनमें से केवल क्लोरोफाइसी का मेंबर ही ऐसा है जिनमें क्लोरोफिल ए के साथ साथ में क्लोरोफिल बी पाया जाता है। अदरवाइज किसी भी क्लास में क्लोरोफिल ए तो सब में मिलेगा, लेकिन बी नहीं मिलेगा। अलग अलग क्लास में अलग अलग वर्णक या पिगमेंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट, जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इनका विभिन्न आकार का होता है, जैसे कप के आकार का क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स में, सर्पिल या रिबन शेप होता है यानी कि स्पाइरल या रिबन के आकार का स्पाइरोगायरा में, रेटिकुलेट या जालिकाकार ओडोगोनियम में होता है, कॉलर शेप्ड या गर्डिल शेप्ड, ऐसे समझ लीजिए कि ये इस प्रकार का, ये तो सी के आकार का या कहें इसको, या फिर कॉलर के आकार का कहें, या फिर गर्डिल शेप कहें। तो ये होता है यूलोथ्रिक्स में। तारे के समान स्टार शेप्ड होता है जिग्निमा में। इनके हरित लवक में कुछ पायरिनोइड्स पाए जाते हैं, यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें पायरिनोइड्स पाए जाते हैं। पायरिनोइड्स क्या होते हैं? पायरिनोइड्स एक विशेष प्रकार के प्रोटीन हैं, और इन प्रोटीन को चारों तरफ से स्टार्च की लेयर सराउंड कर जाती है, यानी कि सेंटर में होता है प्रोटीन और इसको सराउंड कर देता है स्टार्च। इसी को कहते हैं हम पायरिनोइड। इनकी जो कोशिका भित्ति है यानी कि सेल वॉल सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है। इनमें जो जनन है यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन आपको पहले ही पता है, जनरल कैरेक्टर में हमने बता दिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली जूस्पोर, फ्लैजेलेटेड जूस्पोर्स के द्वारा होता है, और जिसमें ये बनते हैं वो जूस्पोरेंजियम कहलाता है स्ट्रक्चर। और लैंगिक जनन 3 विधियों से आप पढ़ चुके हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। तीनों विधि यहाँ पर पाई जाती है क्लोरोफाइसी में। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा और कारा आदि। इसके बाद में हम बात करते हैं भूरे शैवाल यानी कि थियोफाइसी, ब्राउन एल्गी। ये मुख्यतः इनका जो आवास होता है वो समुद्री होते हैं। इनका मेन आवास हैबिटेट क्या है? ये सी वाटर या समुद्र में पाए जाते हैं। और इनको भूरा शैवाल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है फ्यूकोसजैंथीन। ये डोमिनेंट पिगमेंट के रूप में ब्राउन कलर प्रोवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पर क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, और क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल सी पाया जाता है। मेन कैरेक्टर, क्योंकि क्लोरोफाइसी में आप पढ़ चुके, क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल बी था, यहाँ पर क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल सी पाया जाता है। साथ साथ में कैरोटिनॉइड और जैंथोफिल पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं। ध्यान रखना, हम बात कर चुके हैं जब क्लोरोफाइसी में वहाँ पर पायरिनोइड मिलता था। पायरिनोइड में स्टार्च चारों तरफ सराउंड कर, यानी कि जो भोज्य पदार्थ का संग्रह है, स्टोरेज फूड मटेरियल, क्लोरोफाइसी में स्टार्च के रूप में होता है।
जबकि फियोफाइसी में लेमिनेरिन और मैनिटाल के रूप में होता है। इनका जो पादप शरीर है वो सिंपल शाखित भी हो सकता है, यानी कि ब्रांच या फिलामेंटस जैसे एक्टोकार्पस में, और कुछ में मोस्टली प्रोफ्यूजली ब्रांच, बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड हो जाता है, जैसे कि केल्प में। कुछ की लंबाई और ऊंचाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 100 मीटर तक ज़्यादा बढ़ जाती है। इनके ही कुछ खाने योग्य एक्टोकार्पस को हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में बताए हैं कि ये खाने योग्य हो जाते हैं, खाने योग्य होते हैं, पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज की बनी होती है, जिसके बाहर यानी कि एल्गिन का आवरण पाया जाता है, यानी सेलुलोज इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी। कोशिका भित्ति दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सेलुलोज इनर मेम्ब्रेन और एल्जिन बाहर की ओर। जो जनन है कायिक जनन विखंडन द्वारा, अलैंगिक जनन एक विशेष प्रकार के जूस्पोर बनते हैं जो पियर शेप्ड नाशपाती के आकार के होते हैं, इसमें 2 फ्लैजेला जुड़े होते हैं और ये दोनों फ्लैजेला असमान होते हैं। बेसिकली यदि हम कहें तो आप इसे किडनी शेप्ड भी जूस्पोर कह सकते हैं इस प्रकार से, यानी एक बड़ा सा फ्लैजेला और एक छोटा, 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं, दोनों असमान होते हैं। लैंगिक जनन आइसोगैमस, एन आइसोगैमस और ऊगैमस तीनों प्रकार का हो सकता है। एग्जाम्पल में एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगासम और फ्यूकस। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास है रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल। लाल शैवाल रेड एल्गी नाम से ही क्लियर है, कहीं ना कहीं इनमें कोई रेड पिगमेंट पाया जाता है। तो इनका जो लाल कलर रेड कलर होता है, इस रेड कलर का जिम्मेदार है आर-फाइकोइरिथ्रिन। क्या है? आर-फाइकोइरिथ्रिन। ये मेनली समुद्री होते हैं, समुद्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं। केवल एक ही ऐसा जीनस है या एक सदस्य ऐसा है रोडोफाइसी का, बैट्रिकोस्पर्मम, जो फ्रेश वाटर स्वच्छ जल में पाया जाता है, बाकी सब के सब समुद्रों में पाए जाते हैं। बहुत फेमस, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब ये पानी की सतह पर भी हो सकते हैं जहाँ प्रकाश ज़्यादा मिले, और समुद्र की गहराई में भी हो सकते हैं जहाँ प्रकाश कम पहुँचता है। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि सब समुद्रों के में सबसे गहराई में पाए जाने वाले शैवाल कौन होते हैं? वो लाल शैवाल होते हैं। इनमें जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी। देखिए, जब हम भूरी शैवाल पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया कि क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल सी, यहाँ पर क्या क्लोरोफिल ए के साथ में क्लोरोफिल डी, साथ साथ में अल्फा व बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। आर-फाइकोइरिथ्रिन पहले ही बात कर चुके हैं, आर-फाइकोइरिथ्रिन की वजह से ही इनका कलर रेड होता है, और कुछ मात्रा में आर-फाइकोसाइनिन पिगमेंट भी पाया जाता है। इनका जो भोज्य पदार्थ है, जो संचित स्टोरेज फूड मटेरियल, वो फ्लोरिडियन स्टार्च कहलाता है। इनके लाइफ साइकिल में, जीवन में कभी भी फ्लैजेलेटेड स्टेज यानी कि कहीं भी फ्लैजेला नहीं पाए जाते। बाकी सब में हमने बात किया, क्लोरोफाइसी में वहाँ भी फ्लैजेलेटेड जूस्पोर बनते हैं, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में भी जो है 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं, लेकिन इनके किसी भी स्पोर में कहीं भी फ्लैजेला नहीं पाए जाते, यानी कि लाइफ साइकिल में चल अवस्था नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, पेक्टिन भी पाया जाता है, कुछ पॉलीसल्फेट भी मिलता है। कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वही फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, विखंडन के द्वारा। अलैंगिक जनन अचल बीजाणुओं के द्वारा। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा होगा। और जो लैंगिक जनन है वो विषम युग्म की यानी कि ऊगैमस प्रकार का होता है। आइसोगैमस और एनाइसोगैमस कंप्लीटली एब्सेंट। एग्जाम्पल में पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम आपको पता है, हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट में बता चुके हैं कि इनसे अगार नाम का सब्सटेंस प्राप्त किया जाता है, जो सूक्ष्म जीवों के संवर्धन में
काम आता है। इसके बाद में नेक्स्ट डिवीज़न हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। तब तक